राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा कहने वाले परमहंस दास जो हैं थूक करके चाटने वाले निकले हैं। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि महंत जो बोलते हैं वो करते हैं और महंतों की बोली जो होती है वो आपसी भाईचारे वाली होती है। पर बीते कुछ सालों में एक नफरत ऐसी भर दी गई है जिसके चलते हर महंत जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उल जुलूल बयान देते हैं और जब करने का वक्त आता है तो थूक करके चाटने वाले निकलते हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मैं बात कर रहा हूं परमहंस दास की, जिन्होंने ये ऐलान किया था एक हफ्ते पहले कि अगर 2 अक्टूबर से पहले देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो वो जल समाधि ले लेंगे। और आज 2 अक्टूबर है, हर किसी को इंतजार था कि महंत आएंगे और सरयू नदी में डुबकी लगा करके अपने प्राण की आहुति तो जरूर देंगे। क्योंकि अब जो दौर है वो बदल चुका है और दौर इस कदर बदला है कि परमहंस दास ने जल समाधि तो ली है मीडिया के आगे। किस हाई प्रोफाइल ड्रामे से पूरे इस पैकेज को तैयार किया गया है जिसमें योगी सरकार भी शामिल है और साथ ही साथ परमहंस दास की वो नौटंकी भी शामिल है। और मीडिया तो पहले से ही ड्रामेबाजी में हर अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। जो सुबह से ही परमहंस दास के आश्रम के बाहर इकट्ठा रही और इंतजार करती रही कि अब परमहंस दास आएंगे, पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। क्या कुछ ड्रामेबाजी चली है, पहले मीडिया में जो ड्रामा हुआ है उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर महंत परमहंस दास ने आज जल समाधि लेने की घोषणा की थी, ऐसा न होने पर, और ऐसे में पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया है। तो दोस्तों, आपने मीडिया को सुना कि परमहंस दास को हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब देखना होगा कि वो किस तरीके से बड़े बड़े कदम उठाएंगे। ये सारी चीजें जो ड्रामेबाजी चलती रही और 2 बजते ही परमहंस दास जो हैं लाइव कैमरा एक्शन के मूड में आए और वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये 2 देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूटती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम जब टूटेगी तब तो ना, अभी तो देखेंगे। अगला अगर टूटेगी तो हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कोई आश्वासन या कोई जानकारी आपसे मुलाकात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरयू जल हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आपने परमहंस दास को सुना जो कि पूरी तरीके से ड्रामेबाजी में लिप्त थे। आज 2 अक्टूबर है, तमाम चीजें जो हैं लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं और जब परमहंस दास अपनी जुबान से मुकर गए तो लोगों ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि आखिरकार झूठे महंत कहाँ हैं, इनकी जो दोगली पॉलिसी है वो अब काम क्यों नहीं आ रही। और लोगों ने सवाल भी कई गंभीर खड़े किए हैं कि परमहंस दास जो हैं यूपी में एक महंत हैं और उनकी सरकार है, तो आखिरकार एक महंत ने महंत को हाउस अरेस्ट क्यों कराया। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की वो मांग कर रहे थे, जल समाधि देने की बात कर रहे थे, तो जल समाधि के दिन जब जल समाधि देने की बारी आई तो हाई प्रोफाइल ड्रामा जो है वो रचा गया, जिसमें आए गंगा जल का पानी लेकर के अपने चारों तरफ छिड़का और बता दिया कि ले ली जल समाधि। मतलब इन लोगों को समझने की जरूरत है
है और जो लोग इनके अंधे प्रेम में कट्टर हुए जा रहे हैं, इनकी हकीकत को भी जानना जरूरी है। क्या कुछ आज पूरा ड्रामा चला है, इस ड्रामे पर भी एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास व पुलिस प्रशासन के बीच दिन भर चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद परमहंस दास अपने स्थान से बाहर नहीं जा सके। इस दौरान स्थान पर ही हवन पूजन किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक स्थान पर नजरबंद कर दिया गया। रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर पर परमहंस दास 12 बजे जल समाधि ले जाने से पहले उनके समर्थकों का जमकर हंगामा चला और सुबह लगभग 9 बजे महंत परमहंस दास अपने ही स्थान पर भारत को हिंदू राष्ट्र किए जाने को लेकर हवन पूजन किया। तो वहीं दर्जनों की संख्या में जूत समर्थक घंटों तक नारेबाजी भी करते रहे। समर्थक लगातार प्रशासन के बीच बन के रहेगा हिंदू राज के नारे भी लगाते रहे। वहीं महंत के समर्थन में कई हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। कविता दौरान सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा व्यवस्था भी लगा दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के महंत परमहंस दास और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आई। संत परमहंस दास को फिलहाल तपस्वी छावनी में ही रोक दिया गया और बातचीत का क्रम जारी किया गया। बताया जाता है कि इस बीच सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी कि संत परमहंस अपनी मांगों का ज्ञापन उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, जो उसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। इस समझौते की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद अंतिम निर्णय लेना होगा, लेकिन अगर सुरक्षा के अधिकारियों की माने तो अयोध्या के सभी स्थानीय आम नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए महंत परमहंस दास को उन्हें उनके स्थान पर ही हम लोग नजरबंद कर रहे हैं। तो आज जो हाई प्रोफाइल ड्रामा चला, उसको लेकर के सोशल मीडिया में भी चर्चा है। किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है खासतौर पर परमहंस दास के लिए देखने को मिला, जो कि थूक करके चाटने वाले निकले कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 2 बजे जल समाधि ले लूंगा। हर कोई लाइव बैठ करके देखना चाहता था कि कब महंत जो हैं अपने भाषा का, अपनी बात का पूर्ण तरीके से ज्ञापन लेंगे और जल समाधि लेंगे, पर ऐसा कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जब ये चीजें नहीं दिखाई दी तो लोगों ने खुल करके परमहंस दास को आड़े हाथ लिया और लिखना शुरू कर दिया कि आखिरकार कब तक दुनिया को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बेवकूफ बनाने का ये जो खेल महंतों का चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा। लोगों ने खुल करके अपनी बात को लिखना शुरू कर दिया और हर कोई अब इस पर सवाल यही कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये कैसी नफरत की राजनीति परोसी जा रही है, जिसके चलते जो है लगातार इस तरीके की नफरत को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। कई लोगों ने खुल करके लिखना शुरू किया, उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में संत परमहंस दास महाराज पर एनएसए लगाकर तत्काल उन्हें जेल में डालना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और इसको बदलने या तोड़ने की बात कहने का मतलब संविधान और राष्ट्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था व मूल्यों पर हमला करना है। इसे हंसराज मीना ने लिखा है और अब हैशटैग चलाया जा रहा है अरेस्ट परमहंस दास। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं जल समाधि को लेकर के शुभ मुहूर्त कितने बजे का है, 2 बजे का बताया जा रहा था। तो वहीं धनंजय कुमार मेहरा लिखते हैं कि मैं परमहंस दास सरयू नदी में जल समाधि नहीं लूंगा, मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरी जुबान टूट गई यार। ये लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। जल्दी सो जाओ, कल सावरकर के वंशज परमहंस दास महाराज की जल समाधि का प्रोग्राम देखना है। तो वहीं 2 अक्टूबर को कहां है वे स्वामी परमहंस दास, लोगों ने लिखना शुरू किया। कितने बजे ले रहा है जल समाधि, आई एम वेटिंग।
ये लोगों ने लिखा, तो वहीं एक शख्स ने लिखा कि स्वामी परमहंस दास जी ने जल समाधि ली या नहीं, पता करके बताइए, मुझे अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो वहीं नेहा भारती लिखती हैं कि परमहंस दास की आज अंतिम रात है, 2 अक्टूबर को हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो वे जल समाधि ले लेंगे। स्वर्ग सिधारने के 12 घंटे पहले ही श्रद्धांजलि पेश करती हूं। तो वहीं अमित कुमार गौर लिखते हैं कि अयोध्या संत परमहंस दास ने बदला नया पैतरा। संत परमहंस दास का जल समाधि का निर्णय बदल गया है। अब 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए आमरण अनशन। ये बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं सूत्रों से खबर मिली है कि स्वामी परमहंस दास ने जल समाधि का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे थूक करके चाटने वाले निकले हैं और कैसे नफरत परोस रहे हैं। सीधे सीधे संविधान को चुनौती देने का काम परमहंस दास द्वारा किया गया था और लोग जो हैं सवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे ही हिंदू समुदाय के भाई बहन हैं, जो खुल करके इन पाखंडियों की पोल भी खोल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये नफरत भरी राजनीति क्यों की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।